आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिहारी के दोहों की व्याख्या के क्रम में मैं पुनः आज आप सबके साथ बिहारी के दोहों की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा और इसी पर ये आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, BA द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या पर आज हम चर्चा करेंगे। वो व्याख्या दोहा जिसकी व्याख्या के लिए आज मैं प्रस्तुत हूँ, उसका पाठ आवश्यक है। आप लोग इस दोहे पर ध्यान केंद्रित करें। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लहि संगु रसमय किए लोचन जगत। ये दोहा भी बिहारी का अत्यंत चर्चित और चिर परिचित दोहा है। इस दोहे की विशेषता और व्याख्या के विस्तार में बढ़ने के पूर्व सबसे पहले इसके संदर्भ को समझने का प्रयास करें। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में अत्यंत कला सचेत, बहुज्ञ, रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा प्रणीत ये दोहा उनकी कीर्ति का अक्षय आधार बनी हुई रचना बिहारी सस्सई से ग्रहित है। इस दोहे में, इसके प्रसंग को अगर हम समझें तो इस दोहे में इस दोहे में बिहारी ने एक प्रकार से श्रृंगार के विलास का चित्रण किया है। जैसा कि बिहारी के यहाँ अक्सर देखा जाता है कि वहाँ नायिका के सहज सौंदर्य पर उतना ध्यान नहीं रहता जितना कि उसके अलंकृत सौंदर्य पर। शायद इसीलिए बिहारी ने इस दोहे में आभूषणों से सजी हुई एक नायिका को सजा हुआ देखकर, जब नायक ने देखा उसे सजे हुए रूप में, तो नायिका के प्रति नायक में प्रेम उत्पन्न हो गया। इस कारण वो नायिका की सखी से, अथवा इसे स्वगत भी मान सकते हैं, नायिका के चमत्कारिक रूप सुषमा का वर्णन करता हुआ कहने लगता है, या वर्णन करता हुआ कह रहा है। अब इस पर सारा ध्यान हम व्याख्या पर केंद्रित करेंगे। व्याख्या में मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इस पूरे दोहे में जो नारी है वो शब्द श्लिष्ट है। नारी और एक नाड़ी, अर्थात सुरंगु सुंदर रंग वाला और नारी नाड़ी, चंडा समीरा इत्यादि जो 7 नाड़ियाँ होती हैं उनमें से एक। इसका जो मूल अर्थ है उसको हम पहले समझने की कोशिश करें। नायिका के ललाट पर, क्योंकि मंगल जो ग्रह होता है, यहाँ पर बिहारी के ज्योतिष ज्ञान ने भी उनकी कल्पना को एक नया रंग दिया है। मंगल बिंदु सुरंगु, मंगल ग्रह जो होता है वो लाल रंग का होता है और चंद्रमा श्वेत रंग का, उज्ज्वल रंग का, और गुरु जो बृहस्पति है वो पीले रंग का। तो ये जो सादृश्य भाव दिखाई देता है जब, तो यहाँ पर कल्पना करते हैं बिहारी कि नायिका के ललाट पर
सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल शोभायमान है, मुख रूपी चंद्रमा और आड़े यानी तिरछे केसर का तिलक लगाए हुए तिलक रूपी बृहस्पति। एक प्रकार से सांग रूपक की परिकल्पना की यहाँ पर बिहारी ने। नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण करके केसरी आड़ गुर एक नारी लहि संगु, इन तीनों नक्षत्रों को एक ही राशि में होने पर, एक तो इसका ये अर्थ, दूसरा इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण कर रखा है, तो उससे क्या हुआ कि रसमय किए लोचन जगत, मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया है, अनुराग में कर दिया है। मेरे लोचनों का, मेरी आंखों का जो जगत है वो उस नायिका के प्रति नहीं, पूरे संसार को रसमय कर दिया है, अनुराग में कर दिया है। अब इसका मूल अर्थ ये है कि नायिका के ललाट पर लगी हुई लाल बिंदिया मंगल बिंदु, सुरंगु अत्यंत शोभायमान हो रहा है, लाल बिंदु रूपी मंगल बिंदु जैसा, अर्थात लाल रंग जैसी, लाल रंग वाली बिंदिया, उसका गोरा मुख, जो चंद्रमा रूपी गोरा मुख, और बृहस्पति जो पीला जो केसर का तिलक लगाए हुए है, ऐसा बृहस्पति के समान जो पीला तिलक लगाए हुए है, उससे नायिका अत्यंत शोभायमान हो रही। और ऐसी नायिका को देखकर नायक की आंखें अनुरागमय हो जाती हैं, रसमय हो जाती हैं। अपनी यही दशा वो स्वगत रूप में, अर्थात नायिका, या यूँ कह सकते हैं नायिका की किसी अंतरंगिनी सखी से कह रहा है। इसे फिर से एक बार देखें कि लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति, इन तीनों को एक ही नारी, स्त्री रूपी नारी ने साथ ही प्राप्त करे, यानी तीनों को एक ही स्त्री ने प्राप्त करके मेरे लोचन रूपी जगत को रसमय कर दिया है, अनुरागमय कर दिया है। इस पूरे दोहे में, अर्थात छंद की दृष्टि से ये दोहा न होकर सोरठा है, और यहाँ पर बिहारी की बहुज्ञता को निदर्शित करता हुआ ये कि बहुत ही प्रामाणिक दोहा है। यहाँ पर उनका ज्योतिष ज्ञान तो व्यक्त हुआ ही है, साथ ही उनकी कल्पना की समाहार शक्ति भी देखने योग्य बन पड़ी है। जब मंगल, चंद्र और बृहस्पति, इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि यदि मंगल, चंद्र और बृहस्पति एक ही राशि पर स्थित हो जाएं तो धरती जगत व्यापिनी वर्षा होती है, धरती पर जगत व्यापिनी वर्षा होती है। अर्थात ये तीनों गुण जब एक ही नारी में हो, क्या मंगल के समान लाल बिंदिया हो माथे पर, ललाट पर, और मुख रूपी चंद्रमा हो, आड़े पीले केसर का तिलक हो, बृहस्पति जैसे बृहस्पति का रंग होता है, केसर तिलक हो, तो ऐसे रूप शोभा को देखकर नायक अंतरंगिनी सखी से, नायिका की अंतरंगिनी सखी से कहता है कि मेरा जो मन है, मेरे जो नेत्र हैं वो अनुरागमय हो गए हैं, रसमय हो गए हैं। अर्थात मेरा लोचन जगत, मेरे नयनों का संसार अनुरागमय, रसमय हो गया है। अब इस पर हम टिप्पणी के रूप में, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि बिहारी नायिका की भंगिमाओं को, नायिका की चेष्टाओं, भंगिमाओं के चितेरे हैं, और इन्होंने नायिका की भंगिमाओं को या अनुभव योजनाओं को
नायक की दृष्टि से देखा है वो चीज़ यहाँ पर प्रमाणित हो रही इस दोहे द्वारा। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से ये दोहा उनके महत्वपूर्ण दोहों में से एक है। एक बिहारी की, जैसा मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, बिहारी के अंदर जो वचन विदग्धता और क्रिया विदग्धता दोनों दृष्टियों से ये दोहा विशेष अर्थ रखता है। अलंकार की दृष्टि से अगर इसमें विचार करें तो अनुप्रास श्लेष, जैसे नारी, नारी के लिए और नाड़ी के लिए, और सांग रूपक अलंकार की बहुत सुंदर नियोजना की है कवि ने। ये दोहा एक काव्योपम चित्र भी निर्मित करता है, अर्थात प्रस्तुत को रूपायित करने के लिए जिस प्रस्तुत का प्रयोग किया है वो दोहे को और भी अधिक भाव विदग्ध बना देता है, बिहारी की उक्त चातुरी को और अधिक निखार कर सामने लाया है, ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं। मैं समझता हूँ इस व्याख्या को सुनकर, समझकर आप और बिहारी को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब ने हमारे इस व्याख्यान को मनोयोग पूर्वक सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।